हरि ओम नमस्कार मित्राणि अहमस्मि गणेशर PSS यूट्यूब चैनल पर तो भक्तां भवति नाम च सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि मित्राणि अद्य CPT PG MPhil PhD नेट कृते संस्कृतशास्त्रमञ्जुषा उदयशंकर झारुषि महोदयस्य संस्कृतशास्त्रमञ्जुषा पठामः। आदौ वेदविषये चर्चा भविष्यति। वैदिकसाहित्यस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तराणि वयं पश्यामः। तर्हि आगच्छन्तु। प्रथमप्रश्नः अस्ति कति वेदाः सन्ति के च ते। कति वेदाः सन्ति के च ते उत्कलीयभाषायामपि आलोचना भवेत् छात्राणां हिताय कल्याणाय च। ते प्रश्न कौन पचारिछे कति वेदाः सन्ति के च ते केते गोटी वेद रहिछन्ति एवं कौन कौन के च ते उत्तरं चत्वारः वेदाः चारि गोटी वेद ऋक् यजुः साम अथर्व। द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः वेदानां कति संहिताः सन्ति। वेदानां कति संहिताः सन्ति वेदर वा वेदमानंकर केतोटी संहिता रहिछि। वेदमानंकर केतोटी संहिता रहिछि वेदानां कति संहिताः सन्ति। तेबे वेद को संहिता बोली मध्य कुआଯାए श्रुति बोली मध्य कुआଯାए संहिता जेमति संहिता साहित्य ऋक् संहिता यजुः संहिता साम संहिता अथर्व संहिता है ना। तेबे चत्वारः स्त्रीलिंग रहिछि संहिता चत्वारि संहिता है ना। चत्वारि संहिता चारि गोटी संहिता कौन कौन ऋक् यजुः साम अथर्व। ठीक अच्छे। तृतीय प्रश्नं पश्यामः वेदस्य का परिभाषा। वेदर कौन परिभाषा रही। मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम् इष्ट प्राप्ति अनिष्टा परिहारो अलौकिकम उपायम जह ग्रंथ वेदयति सः वेदः। तेबे वेदर परिभाषा इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार पाई जे आमको अलौकिक नाम दिव्य उपाय सब बतई दिए से ग्रंथ होउछि वेद। इष्ट प्राप्ति इष्ट नाम मनोवांछिता आमर जो लक्ष्य स्थल को जी पहुँचाई दिए बा लक्ष्य थिबा जिनिस को जी प्राप्ति कराई दिए आउ जेते बाधा विघ्न सांसारिक बाधा विघ्न बा अन्यान्य बाधा विघ्न आसे से गुड़ी को जी खंडन कर दिए दूरेई दिए है ना। दूरेइबा पाई बा इष्ट प्राप्ति पाई जे अलौकिक उपाय आमको बतई दिए से हेउछि वेद। ठीक अच्छे। विधातु घई प्रत्ययन निष्पन्नः शब्दः वेदः। चतुर्थं प्रश्नं पश्यामः वेदत्रयी इत्यस्य किं तात्पर्यम्। वेदत्रयी इत्यस्य किं तात्पर्यम्। वेदत्रयी यार तात्पर्य कौन ऋक् वेद यजुर्वेद साम वेद। तेबे ए तीन गोटी वेद को त्रयी बोली कहा जाए ऋक् यजुः साम ऋक् यजुः साम। ठीक अच्छे। एक एव वेद ऋक् तापे आमर त्रयी आसुचंती ऋक् यजुः साम तीन गोटी वेद आसुचंती त्रयी अंतर्गत एवं वेद तो चार ऋक् यजुः साम अथर्व है ना। तो त्रयी कहले तीन गोटी ऋक् यजुः साम ये तीन वेद को त्रयी बोली कहा जाए। 5 नंबर प्रश्न पद्यात्मकः वेदः कः। पद्यात्मक वेद पद्य शैली रे को वेद रही बा को वेद को पद्यात्मक वेद बोली कहा जाए ऋक् वेद है ना। जेहेतु अनेक सारा सूक्त रही भरी रही ऋक् वेद रे आउ से गुड़ी पद्य रे रचित है ना। एणु एक पद्यात्मक वेद बोली कहा जाए। आउ यजुर्वेद गद्यात्मक वेद है ना। गद्यात्मक यजुः शेषे यजुः बोली कहा जाए। पुनः साम वेद को जदि आम कह गीति वेद जेहेतु से गान शैली रही केमिति गान करा
षष्ठं प्रश्नं पश्यामः। वैदिकसाहित्यं कतिविधं विभज्यते के च ते। वैदिकसाहित्यं कतिविधं विभज्यते के च ते। वैदिक साहित्य को केते भाग रे विभक्त करा जाउछि आउ कौ भाग चतुर्विधम विभज्यते चारि भाग रे विभक्त करा जाउछि। वेदानां संहिता, ब्राह्मण ग्रंथः, आरण्यक ग्रंथः, उपनिषद ग्रंथ। तेबे जो वैदिक साहित्य को चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। ए मध्य मु बहुत सारे आलोचना कर जाइछि। सीपीटी जो प्रस्तुति रे जाई देखि परिबा हमर बीएसएस के केउंझर यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट को जाई देखि परिबा बहुत सारा प्रश्न आलोचना हेछि आ बहुत प्रश्न गुड़िकर समाधान मध्य करा जाइछि। पूर्व वर्षर प्रश्न गुड़िक सीपीटी रा प्रश्न गुड़िक वेदानां संहिता। हाँ मु कौन कहूली कि ये वैदिक साहित्य चारि गोटी पर्याय रे रचित हेछि। जेमिति कि प्रथम काल थिला संहिता काल है ना। संहिता कालर अवसान परे ब्राह्मण कालर उद्भोदय हैला है ना। ब्राह्मण जुगर अवसान परे आरण्यक जुगर अद्भुदय हैला। आरण्यक जुगर अवसान परे उपनिषद जुगर अद्भुदय हैला। अंतिम पर्याय रे उपनिषद थिबारु आउ एहा वेदर अंतिम पर्याय हेतु वेदांत बोली कहगला। वेदर अंत है ना शेष पर्याय रे रचित हेइथिबारु उपनिषदर अन्य नाम वेदांत बोली मध्य कहा जाए। ठीक अछि। सप्तमः प्रश्नः अस्ति वेदे मुख्यतया कति छन्दांसि प्रयुक्तानि सन्ति तानि कति प्रमुखानि। वेदे मुख्यतया कति छन्दांसि प्रयुक्तानि सन्ति। वेदे मुख्यतः केते गोटी छंद प्रयोग होइछि तानि कति प्रमुखानि एवं सेमानक मध्यरु केउ गुड़िक बा केतोटी प्रमुख है ना। तो 14 छंदंसि प्रयुक्तानि सन्ति। मुख्यतः 14 गोटी छंद र प्रयोग देखा जाए। सप्त एव प्रमुखानि आउ 7 गोटी छंद सबुठु श्रेष्ठ जोड़े कि सब परीक्षा रे पड़े। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति 7 गोटी छंद वैदिक छंद है ना। तत्र तेबे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति ए छंद गुड़िक मन रखिबा पई पड़िबो। तार अक्षर संख्या वर्ण संख्या मध्य से प्रश्न पचारिबा। इरा बॉक्स आसी जाइछि। मु जहाँ कहली गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति ए प्रमुख भाव में 7 गोटी छंद देखा जाए। आ वर्ण संख्या जदि देखिया वर्ण संख्या सब बड़े परीक्षा रे पड़े तो से पचारि देव बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति कौन सी छंदर भी वैदिक साहित्यर वर्ण संख्या से पचारि देव। तेबे गायत्री 24, उष्णिक 28, अनुष्टुप 32, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगतिर 48। तेबे एमन को केमती मन रखिबा ना 7 गोटी छंद जो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति 7 गोटी छंद को क्रमश आमे ताको मन रखिदेवा। आउ गायत्री रो जो वर्ण संख्या रही 24 एवं आमे से प्रकार +4 कर दे आमे बाहर करि परिबा 7 गोटी छंदर वर्ण संख्या। ठीक अच्छे। जमी से पचार पंक्ति छंदर केते गोटी वर्ण रही तेबे गायत्री 24 स्टार्ट हम। जदि आम 7 गोटी छंद को क्रमशील भाव में मन रखिदेवा से जब पंक्ति पचारि तेबे गायत्री 24, 28, 32, 36, 40 ए प्रकार आम बाहर करि परिबा। तेबे वर्ण संख्या सबुठी आसे परीक्षा रे को ध्यान देबा पड़िबो। अष्टमः प्रश्नः अस्ति वेदेषु कति स्वराः के च ते। वेदेषु कति स्वराः के च ते। वेदरे केते गोटी स्वर एवं कौन से माने बोली कहा जाउची। तो त्रयः स्वराः 3 गोटी स्वर रहिचंती उदात्त, अनुदात्तः, स्वरितः। 3 गोटी स्वर उदात्त, अनुदात्तः, स्वरितः। ठीक अच्छे। तो गीतिवेद, सामवेद स्वर विवेचन हो जाइए सेठी अच्छी ताको देखि परिबो उदात्त, अनुदात्त, स्वरितः।
स्वर विषय कह जाउछि आउ स्वर ज्ञान बिना यदि मंत्र को आम पाठ करवा तेरे इष्ट फल परिवर्ते अनिष्ट साधन हम आमर क्षति साधन हम तेणु स्वर ज्ञान निहाती जानिबा आवश्यक यदि आम मंत्र उच्चारण करुछे स्तुति करुछे। नवम प्रश्न अस्ति वेदेषु कति विकृतयः केचते वेदरे केते गोटी विकृतय सन्ति बहुत समय परीक्षा आसी आसो अष्ट विकृतयः है ना एगुड़ा मन रखा पड़ा जटा पाठ माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ धन वेदेषु अष्ट विकृत 8 गोटी विकृत जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ धन ठीक अच्छे। दशमः प्रश्न अस्ति वेदानं हाँ दशम प्रश्न वेदानं कियत्यः रीतिजः सन्ति ये मध्य बहुत समय परीक्षा पड़े वेदर कियत्यः वेदानं कियत्यः रीतिजः सन्ति वेद मानकर केते जन रीतिक रही तेरे चारि वेदर चारि जन रीतिक रही है ना प्रधान भाव में आर गण मध्य रही तो से प्रश्न पचार ऋक वेदरे किए रीतिक अच्छा तो रीति किए जे पौरोहित कार्य संपादन करती है ना ऋक वेदरे जे पौरोहित कार्य संपादन करती हता बोली कह जाए यजुर्वेदरे जे पौरोहित कार्य संपादन करती अधर्य बोली कह जाए साम वेदरे जे पौरोहित कार्य संपादन करती उद्गाता बोली कथा कह जाए से प्रकार आमर अथर्व वेदरे जे पौरोहित कार्य संपादन करती ब्रह्मा बोली कह जाए। तेबे एक गण रही चारि गोटे गण हतृगण रे आउ 3 जन अच्छा टोटाल 4 जन जो आम यजुर्वेदर अधर्जु गण रे मध्य 4 जन साम वेदर जो उद्गाता रही उद्गाता गण मध्य 4 जन से प्रकार अथर्व वेद ब्रह्मा गण रही है ना। तेबे न्यूनाति न्यून एति मन रखा पड़ो जो सीपीटी व पीजी एंट्रांस कौ वेदरे किए रीतिक अच्छा है ना तो ऋक वेदरे हता यजुर्वेदरे अधर्जु साम वेदरे उद्गाता एवं अथर्व वेदरे ब्रह्मा। एकादश प्रश्न अस्ति सर्वेषां वेदानां कियत्य शाखा सन्ति सर्वेषां वेदानां कियत्य शाखा सन्ति समस्त वेदर 4 गोटी वेदर केते गोटी शाखा रही तेबे 4 वेदर शाखा मन रखा पड़ो कौ वेदर केते गोटी शाखा रही कौ शाखा रही से प्रश्न आसिले मुझे कहबी केमती प्रश्न आसे ता पूर्वर आमर जो क्लास निया से ताकू मध्य देखिपारे अनेक कथा आलोचना होती वैदिक साहित्यर। तेबे 31 अधिक एकादश शतानि 1131 शाखा है ना मन रखा पड़ो। तेबे जो ऋक वेदरे केते गोटी यजुर्वेदरे केते गोटी साम वेदरे केते गोटी अथर्व वेदरे केते गोटी आ वर्तमान कौ कौ शाखा उपलब्ध रही से गुड़ाक मन रखा पड़ो। आउ ए जो प्रश्न रही ए बहुत रेयर आसे परंतु ऋक वेदरे केते गोटी शाखा यजुर्वेदरे केते गोटी शाखा से प्रकार साम वेदरे केते गोटी शाखा से प्रश्न आसे बारंबार आसे है ना ताको ध्यान रखा पड़ो। वर्तमान काले कियत्य शाखा उपलब्धा वर्तमान काल रे केते गोटी शाखा उपलब्ध रही 12 शाखा। त्रयोदश प्रश्न हाँ अस्ति वेद इत्यत्र कः प्रत्यय तो विद धातु घई प्रत्यय है ना विद धातु घई प्रत्यय ठीक अच्छे। चतुर्दश प्रश्न अस्ति संप्रति कति वेदाः वर्तन्ते आलोचना करि सारे 4 वेद ऋक् यजुः साम अथर्व। प्राचीनतम वेदः कः ऋक् वेदः। कस्य देवस्य कः उपवेद के च ऋषयः इति निर्देशिता। तेबे जो 4 गोटी वेद ऋक् यजुः साम अथर्व तो से 4 वेदर उपवेद को मन रखा पड़ो एवं ऋषि मानकर ना मन रखा पड़ो।
ତେବେ କସ୍ୟ ବେଦସ୍ୟ କହ ଉପବେଦ କେଉଁ ବେଦର କିଏ ଉପବେଦ ଏବଂ କିଏ ଋଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଇଛି ଋକ୍ ବେଦସ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଋକ୍ ବେଦର ଉପବେଦ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଋଷି ଯଜୁର୍ବେଦର ଉପବେଦ ହେଉଛି ଧନୁର୍ବେଦ ବାୟୁ ଋଷି है ना ऋषि होती वायु यजुर्वेदर सामवेदर उपवेद होଉଛି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ଏବଂ ସାମवेदर ऋषि होती आदित्य ऋषि से प्रकार अथर्ववेदस्य उपवेद शिल्पवेद बोली मध्य कहुए ये अथर्ववेद बोली कहुए शिल्पवेद बोली मध्य कहुए अथर्ववेद को ठीक अच्छे तांकर उपवेद है ना शिल्पवेद आउ अंगिरा ऋषि है ना अंगिरा ऋषि सप्तदश प्रश्नः अस्ति कस्य वेदस्य रीति कः इति दर्शयत् कहिलेनी ऋग्वेदर हत्ता यजुर्वेदर अधर्जु सामवेदस्य उद्गाता अथर्ववेदस्य ब्रह्मा को मन रखा पड़ेगा आउ अष्टादश प्रश्नः गपोथ ब्राह्मणम् इति कस्य वेदस्य ग्रन्थः गपोथ ब्राह्मणम् इति कस्य वेदस्य ग्रन्थः तेबे ये जो प्रश्न आसूची कौ वेदर ब्राह्मण ग्रंथ किए ताकू मन रखा पड़ो आरण्यक ग्रंथ कौ वेदर किए किए अच्छा मन रखा पड़ो से कौन सी प्रश्न भी पचारि दे पारे है ना शाखा भी मन रखा पड़ेगा कौ शाखा कौ वेदर अच्छी से प्रश्न पचारि दौचे ए प्रकार है ना गपोत ब्राह्मणम् इति कस्य वेदस्य ग्रंथ अथर्ववेदस्य है ना गपोत ब्राह्मण अथर्ववेदस्य एक एव ब्राह्मण अथर्ववेदर गोटे ही ब्राह्मण रही गपथ ब्राह्मण ठीक अच्छे ऊनविंशति प्रश्न अस्ति प्रतिसाक्ष्यं केन रूपेण अवगंतव्यम प्रतिसाक्ष्यं केन रूपेण अवगंतव्यम प्रतिसाक्ष्य को कौ किपरि बुझिबा वैदिक व्याकरण रूपेण वैदिक व्याकरण रूपेण वैदिक व्याकरण भावरे आम प्रतिसाक्ष्य को बुझिबा है ना वैदिक व्याकरण प्रतिसाक्ष्य ग्रंथ होउछि वैदिक व्याकरण तबे 20 प्रश्न पर्यंत देखिए वीडियो लॉन्ग हो गले अपलोड हो ना किसी जदि जानापी मिलू थाए तेज निश्चिंत वीडियोटी लाइक करवा और सांगसाथी जो मैंने अच्छा सीपीटी हो बा पीजी एमफिल पीएचडी नेट आदि प्रस्तुत करुँच निश्चिंत से शेयर कर प्रश्न अस्ति 20 संगोच्छदम संगदुधम शव मनांसि जानताम उक्तिर्यं कस्यां सूक्तौ विद्यते संगच्छदम संगदधुम संव मनांसि जानताम उक्तिर्यं कस्यां सूक्तौ विद्यते सज्ञान सूक्तौ ए पर्यंत था परवर्ती पर्यायर आम अवशिष्टांश देखा समय मते हेउ नाही बहुत सारे वर्ष काम करने पड़ुछि जेहेतु मोर पीएचडी शेष वर्ष एणु समय टिके दे पारुनी यूट्यूब पाई समय किछि किछि बाहर करिक निश्चिंत किछि किछि वीडियो अपडेट करी आ बहुत सारे प्रश्न भी बनैबार थिला से प्रश्न बनै पारु नाही एणु केवल ग्रंथ माध्यम मु जहाँ पीडीएफ उपलब्ध रोचे मो पाखे ताहा मु उपस्थापन करुछि देखिए प्रयास करी जदि समय हुए तेबे जो नेट अन्य परीक्षा पाई प्रश्न आसूची से प्रकार प्रश्न बनैकी मु उपस्थापन करने प्रयास करी अस्तु जयतु संस्कृतम जयतु भारतम वंदे संस्कृत मातरम जय जगन्नाथ।